बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 29 मई 2020 पीर के रोज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब चार दहशतगर्द कराची स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसमें से दो दहशतगर्दों को मौके पर ही गेट पर मार दिया जाता है और दो दहशतगर्द जो है वो किसी न किसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और वो पार्किंग के रास्ते बिल्डिंग के अहाते में चले जाते हैं। अब इन दहशतगर्दों के पास है जदीद असला मौजूद है और इसके साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी है, ग्रेनेड भी है, गोलियां भी हैं और सबसे हैरानगी की बात है कि उनके पास खाने पीने का सामान भी मौजूद है। अब गोला बारूद तो समझ आ जाता है, अब गोलियां तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन खाने पीने का सामान क्यों है? इसका मतलब है ये जो लोग आए थे ये किसी प्लानिंग के तहत आए थे कि इन्होंने एक लंबे अरसे के लिए, लंबे दौरानिए के लिए उन्होंने यहाँ पर रहना है, यानी 1 या 2 दिन के लिए उन्होंने रहना है और हुकूमत को काफी ज्यादा टफ टाइम देना है, लोगों को यरगमाल बनाना है और हुकूमत से अपनी शराइत है वो मनवानी है। इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो BLA ने ली है। BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब ये जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसको फंडिंग कौन करता है? इसको फंडिंग करने वाला है अमेरिका, इसको फंडिंग करने वाला है इसराइल, इसको फंडिंग करने वाला है अफगानिस्तान और सबसे बड़ा जो फंड इसको देने वाला है वो है इंडिया, यानी रॉ की एजेंसी। सिंध के एडिशनल IG के मुताबिक ये दहशतगर्द जो है एक सिल्वर कलर की गाड़ी में आए और ये जो गाड़ी है हैरानकुन तौर पर ये कहा जाता है कि ये जो गाड़ी है ये तमाम कस्टम के अदारों से क्लियर थी, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि अब दहशतगर्दों के पास इतना फंड आ चुका है कि वो नई गाड़ियां खरीदकर इस तरह की जुनूनी एक्टिविटीज करते हैं। 2018 में चाइनीज कॉन्सुलेट पर जो हमला किया गया था उसमें भी इस तरह की प्लानिंग की गई थी, यानी जो गाड़ी थी वो भी क्लियर थी, चोरी की नहीं थी। पुलिस सर्जन करार अब्बासी के मुताबिक उनके पास जो 7 लाशें आई हैं उनमें से 4 दहशतगर्दों और 2 सिक्योरिटी एहलकारों की है और उनमें से 1 पुलिस एहलकार की है। क्या अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज को ही क्यों निशाना बनाया गया? और भी बहुत सारी जगह थी जिनको निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जिस जगह पर मौजूद है वहां पर स्टेट बैंक है, वहां पर बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस वहां पे काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। जब से ये CPEC का काम शुरू हुआ है, CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बलूचिस्तान में जो कल अदम जो तंजीमें हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। किसी न किसी तरीके से वो इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। ये हमला जो है ये पाकिस्तान पर ही नहीं है बल्कि चाइना पर भी। वजीर आजम इमरान खान ने अवान ज़ेरी से खिताब करते हुए ये कहा है कि इस पूरे वाक़े में भारत मुलव्वस है, यानी भारत जो है उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान को गैर महफूज करना चाहता है, गैर मुस्तहकम करना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ये कानूनी एक्टिविटीज जो है ये करवाई है। हम यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों ने पहले ही वार्न कर दिया था कि यहाँ पर अटैक होगा, यानी उनकी इंटेलिजेंस इतनी थी कि उन्हें पहले पता चल गया था। इस वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और दहशतगर्द जो है वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके। खान साहब ने यह भी कहा है कि इस तरह की जो इतलात है हालिया दिनों में भी आई है, जिनमें से 2 हमले जो है वो इस्लामाबाद में होने थे, लेकिन उसको भी नाकाम बना दिया गया और बाकियों को भी नाकाम बना दिया गया। ये किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि जो दहशतगर्द आते हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर आते हैं, उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। बड़े से बड़ा जो मुल्क है, जो एडवांस कंट्री है, वो भी इस हमले को नहीं रोक सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट को इस बात पे तवज्जो देना पड़ेगी कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो बिगड़ने ना पाए। वहां पर जो लोकल बॉडीज हैं, जो लोकल MPs हैं, जो लोकल नुमाइंदे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट किया जाए, लोगों में एतमाद की फजा पैदा की जाए
और वहां पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जो है वो खोले जाए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले और आवाम का सिक्योरिटी अदारों और इसके साथ साथ अपने नुमाइंदों पर ज्यादा से ज्यादा एतमाद जो है वो बढ़े। पाकिस्तान आर्मी ने इस बारे में बहुत हद तक कामयाबियां हासिल कर ली हैं, वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह पैदा कर ली है। अब सियासी ओहदेदारों को एक नई पॉलिसी के साथ, नई हिकमत अमली के साथ अवाम के पास जाना चाहिए और उनका एतमाद जो है वो बहाल करना चाहिए। अब मैं आपको इस वाक्य की वीडियो दिखाता हूं। गाड़ी में लूटने के लिए आए। उधर गाड़ी में लूटने के लिए आए। देख सर, पाकिस्तान स्टॉप स्टेशन पे अटैक हुआ है सर। सर मेरे सामने गोलियां चल रही हैं। जी सर, ये देखिए, सुन रहे सर। सर मैं दिखाता हूँ आपको, ऑनलाइन आए सर, मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। सर मेन बिल्डिंग जो है ना उसके ऊपर हो रहा है सर। कुछ लूटने के लिए आए हैं, बहुत गंदा किस्म का वो हो रहा है सर। फायरिंग हो रही है, गाड़ी में लेके आए बंदे को। और अभी अंदर घुस रहा। सर अभी अंदर घुस रहे हैं सर। सबको बता दें सर, कोई यहाँ पे नहीं आया सर। अभी सबको बोल दे कि कोई यहाँ पे नहीं आया। मेन एंट्रेंस पे बहुत सर्जिकल किस्म की फायरिंग हो रही है। अबे कोई अंदर आ तो नहीं गया है? कोई अंदर आ तो नहीं गया? फैजान रुक जा। शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट कौन से गेट पे? उस गेट पे, उस गेट पे वाले गेट पे। कौन से गेट पे? पहला गेट आओ, फ्यूज कर दिया, उसको बिल दबा के। मेरी ड्यूटी गेट पे थी। जैसे वो गाड़ी से निकले, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो पहले सब इंस्पेक्टर को शूट किया, फिर वो सिक्योरिटी वालों के उनको शूट किया, फिर हमारे दो बंदे थे उनको भी जख्मी किया। जैसे वो गिर गए तो मैं भी बचा था। तो पहले जो अंदर आया उसको मैंने शूट किया, तो उन्होंने उनको बोला भाई वो एक और भी बंदा यहाँ पे जिंदा जो हमें शूट कर रहा है। छुप गए, तीनों ही छुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद दो अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया, मैंने उसको शूट लगाई गोलियां, तो उनको लगी तो थोड़ा सा जख्मी हो गया, क्योंकि उसके पास जैकेट पर पहना हुआ था। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, पिन निकालने वाला था, मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो उधर ही गिर गया। उससे दो आगे चले एक ग्रेनेड फेंक रहा था, दूसरा जो है फायरिंग कर रहा था। उससे आगे और आगे से भाइयों ने। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? तो दो जो जख्मी हुए ना, वो क्या नाम है उनका? इम्तियाज अली शाह और शहजाद अहमद।